हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रियल नंबर्स का अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, पिछली क्लास में हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि बिफोर आई स्टार्ट, क्या आपने पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज किए हैं? नहीं तो बेटा प्लीज रिवाइज कर लीजिए। ठीक, अब हम बार बार एक ही चीज को बोलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंस होगी इस बात की, इसीलिए बोलते हैं। प्लीज वीडियो अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो वीडियो पॉज करिए, रिवाइज करिए, फिर बैठिए। ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत चीजें आएंगी पर ऐसे ही आप जंबल डफी रहेंगे। आपने रिवाइज किया है तो लेट्स कंटिन्यू। चलिए, आई होप आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। पिछली क्लास में हमने एलसीएम की बात की थी। एलसीएम हमने कहा था कि किसी भी कुछ भी सेट ऑफ नंबर्स आपको दिए हों, उन सेट ऑफ नंबर्स का एक कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। सेट ऑफ मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें कि जो कि उसको सारे के सारे डिवाइड करते हैं। ठीक, अगर आप सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 32, 42 और 52, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो ये बताइए कि अगर हम 32 इंटू 42 इंटू 52 कर दें तो ये तो आपका डिविजिबल बाई तीनों होगा ना, क्योंकि इसमें तीनों फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली ये भी एक कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो अब क्या करेंगे? चलिए, अब लिख ही दिया है तो इसका हम लोग एलसीएम भी निकाल लेते हैं। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, बहुत बड़ा नंबर आएगा ये। लेकिन जब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात आएगी तो हम कहेंगे कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए। तो 32, 42, 52। देखिए आंसर बहुत प्यारा तो नहीं आने वाला है क्योंकि हमने रैंडमली नंबर्स लिख दिए हैं। तो ये आपका आएगा 2, 16, 21 एंड ये आपका आएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करिए। अभी भी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स बचे हैं ना, हम इधर से लिखते हैं। तो 2 से डिवाइड वाले नंबर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बचेगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये आपको बचेगा 13। फिर 2 से डिवाइड होने वाले अभी भी हैं, लेकिन अब देखिए इसमें कोई भी दो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हम इसको एज इट इज यहीं रहने देते हैं। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 8, यह आएगा 7 3 जा 21 और यह आपका आएगा 13। बेसिकली देखा जाए तो अब ये तीनों प्राइम तो नहीं है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम क्या बनेगा? 2, यहां 2 टू 4 टू 8, 3 पावर है तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए ये नंबर इससे तो छोटा ही आएगा ना। इतना बड़ा प्रोडक्ट, दो डिजिट का इतना बड़ा प्रोडक्ट ले रहे हैं, और इसमें देखिए तो कितने 2 डिजिट के नंबर हैं? 21 इंटू 13 इंटू 32। ठीक, तो 32, 20, 42 का आधा और 52 का 13, इतना ही पोर्शन केवल लिया गया और ये एलसीएम बन गया। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये आपका हो गया। प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ वाला। एचसीएफ में हम ये कहते हैं कि अब देखिए किसी भी कुछ नंबर सपोज करिए आपको दिए हुए हैं, 8 है और से 16 है और से 32 है। मान लीजिए अभी फिलहाल हमने यही नंबर्स ले लिए। तो हम कहें कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि इन सबको डिवाइड कर दे। तो हम कहेंगे कि ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा, 2 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा, 4 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा, 8 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। करेंगे तो ये सारे डिवाइजर्स हुए, ये सब इसके डिवाइजर्स हो गए। अब इसमें हम कौन सा आंसर रिपोर्ट करें? अगर लीस्ट की बात करेगा तो लीस्ट तो हमेशा 1 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड कर देता है। तो लीस्ट डिवाइजर का तो कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। जैसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल का कॉन्सेप्ट नहीं था, वैसे ही लीस्ट डिवाइजर का भी कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो इसमें हम कहते हैं जो ग्रेटेस्ट वाला नंबर है, ये एक ही पर्टिकुलर नंबर एग्जिस्ट करेगा किसी भी पेयर ऑफ या सेट ऑफ नंबर्स के लिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो हम कहेंगे कि ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे वो हम एचसीएफ बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी भी डिफरेंट बच्चे को बोलें कि आप एचसीएफ निकालिए
तो ऐसा ना हो कि हर बच्चा अलग अलग रिपोर्ट करे, कोई 1 रिपोर्ट कर रहा है, कोई 2 रिपोर्ट कर रहा है, कोई 4 रिपोर्ट कर रहा है, कोई 8 रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो, या हर केस में सेम ही आंसर रिपोर्ट करे 1। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, हर गिवन नंबर को बराबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर हमारा HCF होता है। ठीक, सपोज करिए हमने लिखा 21 एंड से 18 एंड से 6। अब देखिए यहां पर अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिवाइजर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि 1 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं। क्या ये सारे के सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं? यस। तो 3 भी एक पॉसिबल डिवाइजर है। ठीक, अब क्या ऐसा कोई और नंबर आप ढूंढ सकते हैं जो कि इन सबको डिवाइड कर दे? तो मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा आपको। 3 ही सबसे बड़ा नंबर मिला जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन अब ऐसे कैसे हम लोग गेस करते रहेंगे भाई? कितना गेस करेगा आदमी? कोई गलती भी हो सकती है। तो अब क्या होते हैं कि इनको करने के तरीके होते हैं। आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के तरीके होते हैं, और वो तरीके ही हैं। पहला तरीका ये है, टोटल 3 तरीके हैं हमारे पास। 3 क्या हैं? 2 ही, एक को हम लोगों ने 2 तरीके से लिख दिया है। पहला तरीका यह है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सेम एलसीएम वाला तरीका, सबको आप प्राइम फैक्टर्स में बांट दीजिए। जैसे अभी हमने जो नंबर्स यहां लिखे थे 21, 18 एंड 6, ये नंबर्स लिखे थे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है? द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम। ऐसे कॉमन प्राइम नंबर्स ढूंढिए जो तीनों में हो। कॉमन प्राइम नंबर्स ढूंढिए जो तीनों में हो, और उनकी लीस्ट पावर उठा लीजिए जो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर हम छोटा नंबर 2 देखें तो क्या 2 तीनों में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 नहीं हो सकता। फिर 3 देखिए, 3 तीनों में आ रहा है? हाँ, 3 तीनों में आ रहा है। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या, लोवेस्ट पावर क्या आ रही है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1। यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक, सपोज करिए आपको दिया गया 42, 36 एंड 12, ये नंबर्स दिए गए। अब इनके हम हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? इसका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 6 42। 36 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और रादर हमें पावर में लिखते हैं क्योंकि हमें पावर ही चाहिए होगा। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3। अब हम कॉमन प्राइम ढूंढेंगे। तो इन तीनों में क्या, पहला फैक्टर 2 क्या तीनों में कॉमन है? हाँ है। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? लोवेस्ट पावर कितनी है? 1, ये उठा लीजिए। फिर क्या और कोई प्राइम नंबर कॉमन है? हाँ, 3 तीनों में कॉमन है, 3 भी उठा लीजिए। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो अब कितना हो जाएगा कॉमन डिवाइजर? 6। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर अब 6 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 एंड 7 6 जा 42। ठीक, तीनों को डिवाइड कर दिया ना। यही होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आपका होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का एक तरीका, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज पूरी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए हम बोर्ड को रब कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो, नोट डाउन द थिंग्स। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बोर्ड पे हमने आपका नेक्स्ट मेथड लिख दिया है जिससे कि आपको ये HCF मिलेगा। ये इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। द डिवीजन इज क्वाइट लॉन्ग बट इट विल गिव यू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स। इसमें ध्यान रखिएगा,
दो नंबर्स पर ही अप्लाई होता है। अगर आपको दो से ज्यादा नंबर्स का एप्लीकेशन करना है तो आप पहले किन्हीं दो नंबर्स का HCF निकालिए, फिर उस HCF का तीसरे से निकाल लीजिए। ठीक, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल HCF में ये मेथड केवल दो के लिए यूज कर सकते हैं, तीन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप कितने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड एट अ टाइम दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सिंपल है, इसमें कहते हैं कि आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, बड़े वाले नंबर को डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। सपोज करिए आपको 21 नहीं से 42 और 42 और किसका ले लें 18 का, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दी लार्जर नंबर बाय दी स्मॉलर नंबर। याद रखिएगा, प्रोसीजर केवल एक बार समझना है, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। 42 को 18 से, जो छोटा नंबर है उससे बड़े को डिवाइड कर दीजिए। तो 18 टू जा 36, 3 नहीं जा सकता, तो 18 टू जा 36। यहां पर देखिए हमें क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहां कितना बचा, 6 6 12। अब आपको करना क्या है कि इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करना है। इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। ये जो डिवाइजर है आपका, इसको आप इस रिमाइंडर से डिवाइड कर दीजिए, इस रिमाइंडर से डिवाइड कर दीजिए। तो अब डिवाइजर को कहां ले जाएंगे, ये डिवाइजर आपका यहां आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 3 जा 18 और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जो लास्ट में डिवाइड करने वाला नंबर आप यूज कर रहे हैं, जो लास्ट का आपका डिवाइजर होगा, द लास्ट डिवाइजर इज योर HCF। याद रखिएगा, मतलब जैसे मान लीजिए हमने इसका तो पहले भी निकाला था, 6 ही आएगा ना, 6 3 जा 18 एंड 7 6 जा 42। चलिए अब हम जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स आप ले लीजिए, जैसे आपने लिया 102 और से कुछ ऐसा लेते हैं जो उसमें कुछ कॉमन डिवाइजर मिल भी जाए। चलिए हम एक अच्छा क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाँ, नंबर्स ले लीजिए 540 एंड 1008, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकालना है, फाइंड दी HCF। तो अब क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये कहता है कि अगर 540 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 8 से जा रहा है ना, तो ये 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, और 1008 का आपका होगा 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, 36 252 एंड 1 से। ठीक है, चलिए तो ये आप हम चेक कर लें एक बार। 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 540 का आएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बच्चों कैलकुलेशंस। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना पता है ना, डिवाइड करते जाइए एक एक प्राइम से, जितने आ जाएंगे नंबर्स वो आपके हो जाएंगे। तो आपका इसका HCF कितना आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2 स्क्वायर यहां है और 2 to the power 4 यहां है, तो इससे आया 2 स्क्वायर। 2 दोनों में कॉमन है और लीस्ट पावर 2, सॉरी हाईएस्ट नहीं, लीस्ट लेना है। 3 दोनों में कॉमन है, 3 की लीस्ट पावर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। ठीक, इसकी कॉमन प्राइम की लीस्ट पावर उठाई, इसकी कॉमन प्राइम की लीस्ट पावर उठाई, और हमने इसका HCF निकाल लिया 36। अब इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल के देखते हैं कि क्या यही आंसर आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप देखेंगे तो 1008, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 540 से। तो 540 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1080 हो गया ना, तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ठीक, तो एक बार जब जाएगा तो 540, तो ये आपका बचेगा 8 और 10 6 और 9 468 हुआ, 468। अब हमारा ये जो है ये डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड क्या बनेगा, ये 540, ये 540 यहां आ जाएगा।
ठीक है, अब ये भी एक ही बार जा रहा है तो 468 यहां आ गया। यहां कितना बचा, ये आपका बचा 8 2 10 और 13 7 6 13। ठीक है, तो कुछ बचेगा नहीं, 72। अब ये डिवाइजर यहां आ जाएगा। अब 72 से आप 468 को डिवाइड करिए, तो 468 को आप डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, 6 टाइम्स जाना चाहिए, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 6 2 जा 12 करेंगे 42, नहीं जाएगा, 7 6 जा 42, तो ये आपका आएगा 6 2 जा 12 1, 7 6 जा 42 43, कितना बचा 6 और 3 36 बचा। अब ये 72 यहां आ जाएगा और 72 को आप 36 से डिवाइड करते हैं तो जानते हैं कितना आएगा, 72 2 टाइम्स में 0 रिमाइंडर दे देगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, अब 0 आ गया, तो 36 इज योर HCF। देखिए ये बड़े नंबर्स के लिए अच्छा, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया तो देखने में आसान दिख रहा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना बहुत बड़ा नहीं है, 1 1 टाइम्स ही जा रहा है, मैक्सिमम 1 या 2 टाइम्स जाएगा, डिवाइड करते जाइए, नंबर्स बड़े हैं लेकिन ये प्रोसीजर आसान है। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर। अब हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, लेट मी क्लियर द बोर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा तीसरा मेथड, ये जो दूसरा मेथड हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला बताया था, और जो ये तीसरा मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें नाम के अलावा और कोई अंतर नहीं है। मतलब ये जो नामकरण है ना बेचारे का, इसको अगर हटा दिया जाए, मिस्टर लेमा ने अगर इंटरफेयर ना किया होता तो ये अभी भी हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही कहलाता। लेकिन क्या है कि भाई अब लेमा साहब ने बोल दिया तो मानना पड़ा, माइट भी लेमा साहब नेता वेता रहे होंगे, ठीक है, नो ऑफेंस टू एनी प्रोफेशन, लेकिन अब लेमा साहब की बात इतनी, केवल नॉर्मल डिवीजन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन लेमा साहब की बात इतनी सुनी जा रही है, इट मींस ही इज अ पावरफुल मैन। चलिए, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने, लेमा साहब ने डिवीजन को ही एक दूसरे तरीके से लिख दिया, और ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला प्रोसेस बन जाता है। इसमें हम कहते हैं कि आप ये एल्गोरिदम अप्लाई करिए। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि आप ये जो दो नंबर्स है ना, उसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ चुके हैं, इस फॉर्म में लिखिए। यहां R1 आपका b से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक, इस फॉर्म में लिख दीजिए a और b। a और b वो दो नंबर्स हैं जिसका कि HCF हमें निकालना। देखिए हम पहले ही बोर्ड पे जो लिख चुके हैं, जिसको नोट करना हो प्रोसीजर नोट कर लिए, वरना इसमें हम रायता फैलाने जाएंगे तो बाद में आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बट एनीवेज, आप ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज रिवाइंड द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम एक बार के लिए क्लियर स्नैपशॉट छोड़ देते हैं। हाँ, अब देखिए, तो ए और बी के HCF निकालने हैं, तो आप इसमें क्या करिए, ए को आप इस तरीके से लिखिए, बी को आप ए को बी से डिवाइड करिए, यहां क्वोशिएंट आएगा, यहां रिमाइंडर आएगा, तो हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1, ये लिख दिया गया। अब देखिए क्या R1 0 है, अगर R1 0 है तो B आपका HCF हो जाएगा, अगर R1 0 नहीं है तो B और R1 में आप लगा दीजिए फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, B और R1 में लगा दीजिए। तो अगर R1 0 नहीं है, 0 हो गया तो B तो HCF हो ही गया, अगर B R1 0 नहीं हुआ तो एल्गोरिदम हम B और R1 में लगा देंगे, मतलब B को आप R1 से डिवाइड करिए, तो B इज इक्वल टू R1 Q1, अब नया रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर R1 से छोटा होगा। ठीक, अब अगर R2 0 आ गया तो R1 आपका HCF हो जाएगा, मतलब R1 0 तो B HCF, R2 0 तो R1 HCF, ऐसे ही करते फिर आप R2 और R1 पे लगाइए लेमा, R2 R1 पे लेमा लगाएंगे, फिर अगर रिमाइंडर 0 है तब तक करते जाइए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, और जैसे ही आपका ये रिमाइंडर 0 होता है, ये वाला फैक्टर आपका HCF हो जाएगा। ठीक, जैसे लास्ट वाला जो डिवाइजर था ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में, वही हमारा ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम एक बार आपको समझा देते हैं कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, हम छोटा सा एग्जाम्पल यहां लिख के समझाते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए 18 और 20 से 42 का निकालना है। ठीक, हमने अभी निकाला था,
6 आया था। तो 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 42 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 36 प्लस 6, रिमाइंडर क्या आया 6, 0 है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे 18 और 6 पे लगा देंगे, मतलब 18 इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा, अब इनटू, अब देखिए 6 3 18 प्लस 0, तो ये जो लास्ट वाला रिमाइंडर है ना डिवाइजर, यही आपका आंसर होता है HCF का। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके पहले वाले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था, एक बार से फिर वही क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं, वीडियो पॉज कर देंगे ताकि आपका दोबारा टाइम ना वेस्ट हो, और यह कर ही लेते हैं, एक एक करके करेंगे। हमने आपको दिया था नंबर 540 एंड 1008, क्वेश्चन है आपका 540 और 1008 का आपको HCF निकालना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको लिखना है, तो देखिए हम बेटर ये सजेस्ट करेंगे कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से रफ में निकाल लीजिए, फिर उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के एल्गोरिथम में लिख दीजिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डायरेक्टली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फाइंड द HCF ऑफ दिस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इससे आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि 1008 को आप 540 से डिवाइड करिए, ये 1 टाइम ही जाएगा, तो ये 540, ये आपका आ गया 8 एंड 6 एंड 4, फिर आप अब इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 540 इंटू 1 तो 468, और ये आपका बचेगा 2 एंड 7 72। अब आप इस 468 को इस यहां पे रख के डिवाइड करिए, तो 468 ये 6 टाइम्स गया था आई सपोज, और ये आपका आ गया था 6 2 12, क्या रह गया 1, 7 42 43, तो ये आपका बचा था 36। उसके बाद हमने 72 यहां लिखा था और फिर डिवाइड कर दिया था, तो ये आपका कट के 0 हो गया, तो ये 36 आपका आंसर हो गया था। आपने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिखेंगे। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि पहले हम बड़े वाले नंबर को 1008 को छोटे वाले नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा 540 इंटू 1 प्लस 468, ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का पहला स्टेटमेंट 0 है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हम फिर लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, अब ये 540 यहां आ जाएगा, 540 यहां आ जाएगा, जो B है आपका वो डिविडेंड बन जाएगा। 540 डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 5 यहां आ गया, और ये रिमाइंडर जो है आपका वो यहां आ जाएगा 468। अब इंटू 1 प्लस कितना बचा 72, क्या ये रिमाइंडर 0 है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर हम एक बार लगाएंगे, तो अब ये 468 यहां आ जाएगा, ये 72 से हमको अब डिवाइड करना है इंटू 6 प्लस 36, कहां से आया 72, 468 इज इक्वल टू 72 इंटू 6 प्लस 36, यही होता है ना, डिवीजन ही तो लिख रहे हैं हम, उसी को इस स्टेप्स में लिखते जा रहे हैं। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एक बार फिर लगाना पड़ेगा, तो अब ये नंबर 72 यहां आ जाएगा, डिवाइड हम 36 से करेंगे, अब नंबर क्या आएगा, 2 बार करिए प्लस 0, तो क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, देयरफॉर ये जो लास्ट डिवाइजर है आपका, यही आपका 36 इज HCF ऑफ 540 एंड 1008। ठीक है, समझ लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, यहां से ये स्टेप्स लिखना। देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से लिखना, वो लिखना जरूरी है, बोर्ड के एग्जाम्स में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ढंग से नहीं लिखा तो ये आपका पक्का गड़बड़ हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। आपको पूछा गया कि आप क्या बोलते हैं इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको बोला गया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लगाइए, तो आप लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। और अगर आपसे कहा गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इन दोनों में कोई लगा रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको आने तीनों चाहिए। ठीक,
ये हमने आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना इसलिए बताया क्योंकि इस तरीके से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के, डायरेक्टली आप नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्या करिए, HCF ऐसे निकाल लीजिए। इसी का केवल रीस्टेटमेंट होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज ओनली द रीस्टेटमेंट ऑफ डिवीजन प्रोसेस। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप रीस्टेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। आई विल क्लियर द बोर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए अब है क्या कि हमने बोर्ड पे एक तो क्वेश्चन लिख दिया है और ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हर तरीके से करेंगे। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे और अपने लेम्मा वाले भाई साहब ने जो मेथड दी है उससे भी कर लेंगे। ठीक, ये जो लेम्मा चाचा थे ना, ये बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने एक छोटी सी चीज को किसी और ढंग से लिख दिया। और देखिए ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है कि आप केवल इंटरप्रिटेशन बदल के उस चीज का एप्लीकेशन बढ़ा देते हैं। ठीक, चलिए फाइंड द HCF ऑफ 418 इंटू एंड 33। 418 ये कॉमा है एंड 33, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करेंगे तो 418 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखिए सब कुछ कॉपी में दिखना चाहिए, आप लोगों की कॉपी में आपको सब कुछ दिखना चाहिए। तो 418 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। ये हुआ आपका 2 टाइम्स 0 एंड 9, 209। अब ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा। देखिए 9 2 11 हो गया ना, तो ना तो ये 3 से जाएगा। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज पता है ना, 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स नहीं हो रहा है। 5 से डिविजिबल होने के लिए 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं हो रहा है। 7 2 जा 14, 69 नहीं। तो 11 से डिवाइड करके सम ऑफ इवन डिजिट्स प्लस सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ऑड प्लस डिजिट्स का अगर सम 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 से डिविजिबल है। तो 9 + 2 11 हो गया ना। तो 11 1 जा 11 और यहां आपका बचा 9 19। तो अब ये तीनों प्राइम नंबर हो गया। तो 418 को आप लिख सकते हैं 2 × 11 × 19 और 33 तो दिख ही रहा है आपको, 3 × 11। तो कौन सा प्राइम नंबर इन दोनों में कॉमन है, केवल एक ही प्राइम नंबर है जो दोनों में कॉमन है और उसकी सेम ही पावर आ रही है। तो HCF कितना हो गया, 11। ठीक, ये हमारा 11 HCF आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम 418 को 33 से डिवाइड करेंगे। 418 को 33 से डिवाइड करेंगे और ये आपका जाएगा 1 जा, ठीक, 8 और 3 11, यहां कितना आया, 88। ठीक, फिर जाएगा 2 जा 66, कितना आ गया, 22। अब ये डिवीजन पूरा, देखिए डिवीजन पूरा करना है, ऐसे नहीं किए, या फिर ऐसे करिए कि 33 × 12 डायरेक्टली यहां लिख दीजिए आप। ठीक, तो 22 बचा। अब आप इस डिवाइजर को यहां ले जाइए, तो ये कितना हो गया, 33, 1 जा 22, 11। क्या और फर्दर डिवीजन पॉसिबल है, नहीं। तो अब इस 22 को यहां लेके आइए, तो ये हो गया 2 टाइम्स 22 और 0। तो HCF कितना आ गया आपका, 11। ठीक, यहां भी HCF 11 आ गया। चलिए सो फार सो गुड, हम लोग अभी राइट ट्रैक पे हैं, दोनों तरफ से सेम आंसर आया। अब थर्ड मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। लेम्मा चाचा, चलिए देखिए 418, अब इसको करने के बाद आप यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 418 को लिखना है 33 के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, 33 × 12 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज 22। ये वाला रिमाइंडर मत लिख देना, ये वाला पूरा डिवाइड होने के बाद जब डिवीजन पॉसिबल ना हो तब हम इस डिवाइडर को यहां लेके आते हैं। तो ये आपका आएगा 22। क्या रिमाइंडर 0 है, नहीं। तो ये नंबर कहां आएगा, यहां 33 यहां आया, डिवाइड किया हमने किससे, रिमाइंडर से, 22 यहां आया, इनटू
तो 33 को डिवाइड किया 22 से, कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 11। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये 22 यहां आएगा, ये 11 यहां आएगा, 11 × 2 22 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया ना। आंसर कितना हुआ HCF इज इक्वल टू 11। ठीक, तीनों मेथड से हम लोगों ने कर लिया। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम बोर्ड क्लियर कर देते हैं और आई थिंक आज का लेक्चर हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा, तो हमें बोर्ड क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आज का लेक्चर हमारा काफी फ्रूटफुल रहा, हमने काफी कुछ पढ़ लिया। आज हमने एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा और हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी पढ़ गए। अब हम आपको एनसीईआरटी के होमवर्क दे देते हैं। ठीक, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से जो 1.1 एक्सरसाइज है वो आप पूरी लगा सकते हैं। उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ। तो ये प्रोसीजर लगाना है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए और स्टेप्स यही लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो पहले में 3 पार्ट है उनको कर लीजिएगा और उसके बाद शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। वैसे ही 3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। तो ये तीनों को इस टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको कल करवाए थे, कल मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए थे, और ये एचसीएफ वाला। तो एक्सरसाइज 1.1 आप लोग डेफिनेटली लगा लीजिए आज। उसके बाद आपकी आती है 1.2, उसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कर सकते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, चलिए अभी आप 1.2 छोड़ दीजिएगा, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कल की क्लास में अगले वीडियो में बता देंगे, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ किसी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लीजिए और उसके एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट लीजिए, दोनों बराबर आता है। ठीक, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू A इंटू बी। यही फॉर्मूला है जो आपको कल हम बताएंगे। उसके बाद हम रैशनल नंबर्स का कैसे एलसीएम निकाला जाता है वो बताएंगे, एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है वो बताएंगे। और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा छूटा हुआ है कि कैसे किसी नंबर को, इरेशनल नंबर को प्रूफ करें कि वो इरेशनल है। ठीक, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में खत्म करके, ये चैप्टर आपका खत्म होगा, फिर हम एक एक करके आपकी सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर देंगे एंड वी विल कंप्लीट रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा हाँ, आज की वीडियो में हम फिर बोलना भूल गए, ओ लगता है गजनी हो गया है, मेन पॉइंट वाली बात तो भूल ही जाते हैं। चलिए एनीवेज, पहला क्या है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए प्लीज। प्लीज का मतलब अगर लग रहा, अच्छा लग रहा तो ही, यानी कि जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, डंडा लेके नहीं दौड़ा रहे हैं। आप लोग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।